Welcome to Pharmajosh YouTube channel. Myself Dr. Sohane Patel. आज हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसको ईसीजी और ईकेजी नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है वो ईसीजी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट P, Q, R, S and T है। तो चलो हम समझते हैं ECG मीन्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को थोड़ा डिटेल। फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ ईसीजी मशीन। सबसे पहले 1903 में विलियम एंथोविन अ डच डॉक्टर एंड फिजियोलॉजिस्ट, ये जो आपको फोटोग्राफ में दिख रहे, उन्होंने पहली बार ईसीजी का मशीन बनाया। उस टाइम पे जो आप ये फोटोग्राफ में दिख रहा है वो इतना बड़ा मशीन था और इन्हीं में से ईसीजी को निकाला जाता था। आज हम देख पा रहे हैं वो मशीन है ईसीजी मशीन, वो मॉडर्न ईसीजी मशीन है। ये आप फोटोग्राफ में दिख रहे हैं वो आज कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैचमेंट है एंड वो कॉम्पैक्ट है एंड हाई रिजोल्यूशन वाला एक मशीन है। ईसीजी को निकालने के लिए यहाँ पे उसको दो लीड चाहिए, एक रहा चेस्ट लीड एंड दूसरा रहा लिम्ब लीड। ये हम फोटोग्राफ में अच्छे से देख पाते हैं कि चेस्ट लीड जो है वो चेस्ट के ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ पे दिखे गए V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6 चेस्ट पे लगे हैं, इसलिए उसको चेस्ट लीड बोलते हैं। दूसरा रहा लिम्ब लीड, मतलब लिम्ब दो हाथ में और दो पाँव में, मीन्स अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब के अंदर। अपर लिम्ब के अंदर ये आप देख रहे लिम्ब इलेक्ट्रोड, ये रहा लिम्ब इलेक्ट्रोड, ये रहा लिम्ब इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स लोअर लिम्ब इलेक्ट्रोड। ये लीड कोई ऐसी बात है कि वो एक इलेक्ट्रोड है जो हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल करंट को पेपर तक, मीन्स के जो ग्राफ पेपर है ईसीजी का, वहां पे वो रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रोड के थ्रू ही इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट होगा। इसी को हम बोलते हैं ईसीजी। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फोटोग्राफ दिया गया है ईसीजी का। जब भी कोई पेशेंट का ईसीजी निकाला जाता है तो ऐसे जो आपको पिंकिश पेपर जो दिख रहा है, पिंकिश व्हाइट स्क्वायर के अंदर, ऐसे पेपर के अंदर डॉक्टर लोग ईसीजी निकाल के देते हैं। यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे आप देखो V1, V2, V3, V4, V5, V6 ऐसे जो है वो अलग अलग इलेक्ट्रोड के अलग अलग रिस्पॉन्स, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं एंड वही रिस्पॉन्स से डॉक्टर लोग जज करते हैं कि विच पार्ट हैविंग सम प्रॉब्लम, कौन से पार्ट के अंदर प्रॉब्लम है। यहाँ पे ये रहा पूरा ईसीजी जो ऐसा हमको दिखता है। ये जो पिंक और व्हाइटिश जो पेपर है वो आखिर है क्या? पिंकिश व्हाइटिश पेपर के अंदर हमको ऐसा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, वो रिस्पॉन्स P, Q, R, S, T वाला रिस्पॉन्स होगा। इन्हीं के अंदर आप देखो ये जो पहला स्क्वायर जो आपको दिख रहा है उसके अंदर 1, 2, 3, 4 एंड 5 जो रोज है और इधर भी 5 है, तो वो जो क्या इंडिकेट करेगा, सेकंड को, मतलब कि जैसे जैसे ऐसे पेपर जाएगा वो सेकंड को इंडिकेट करेगा एंड वर्टिकल वाली जो पोजीशन है वो मिलीमीटर वाली पोजीशन वो वोल्टेज को इंडिकेट करेगी। मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जितने वोल्टेज आएंगे वो उतना रिस्पॉन्स ऊपर तक जाएगा। सपोज कि यहाँ पे देखो आप QRS रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे वोल्टेज कम आ रही है, यहाँ पे वोल्टेज कम आ रही है। और एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन जो है वो मिलीमीटर वो मिली सेकंड, मतलब कि वो जो है वो जो सेकंड को इंडिकेट करेगा, सेकंड को। तो इसके अंदर पूरा डिटेल दिया गया है, ये रहा। और चीज हमको जो मेन आइडेंटिफाई करना, जब भी हम ईसीजी रिस्पॉन्स लेते हैं और लेने के बाद डॉक्टर लोग क्या अंदर देखते हैं, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, तो उनके अंदर मेन जो चीज है वो ये आइडेंटिफाई की जाती है कि वोल्टेज जो है वो कहाँ तक आती है, कितना ऊपर तक जाती है, वो एक बात। दूसरा टाइम इंटरवल जो है वो हर एक सेगमेंट का कितना है। सपोज के PR इंटरवल यहाँ पे है तो उसका स्टैंडर्ड जो है
टाइम इंटरवल 0.12 सेकंड से लेके 0.20 सेकंड तक होना चाहिए। मतलब ये रहा पी आर इंटरवल का डिस्टेंस इतना है, वो इतने सेकंड के अंदर जाना चाहिए। दूसरा क्यू आर एस ड्यूरेशन कितना होगा, 0.08 सेकंड टू 0.10 सेकंड तक। मतलब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो रिस्पॉन्स इतनी सेकंड में आना चाहिए स्टैंडर्ड। मतलब इससे ज्यादा टाइम लेता है या इससे कम टाइम लेता है, दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है। क्यूटी इंटरवल देखो 0.4 टू 0.43 तक, QT ये रहा QT इंटरवल 0.4 टू 0.43 इंटरवल। एंड RR इंटरवल जो है वो 0.6 टू 1 सेकंड तक का इंटरवल होना चाहिए, मीन्स 1 रिस्पॉन्स टू सेकंड रिस्पॉन्स के बीच का। इसमें कोई भी आगे पीछे होता है दैट मीन कुछ हमारे हार्ट के अंदर हो रहा है। ये जो हार्ट के अंदर जो है वो ECG रिस्पॉन्स तो हमने देखा ऐसे, मगर एग्जैक्टली वो करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, तो ऐसे नोड हम सबको पता है ऑलरेडी, आगे हमने देखा हुआ है। ऐसे नोड से करंट जो है सप्लाई होगा, वो करंट राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम तक जाएगा। दूसरा करंट जो है वो AV नोड से पास होके, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज द बंडल ऑफ हीज, एंड ये रहा परकिंस फाइबर पाथवे से होके राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल तक जाएगा। जैसे जैसे करंट आगे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे ECG रिस्पॉन्स जो हमको ग्राफ पेपर के ऊपर दिख रहा है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि सपोज के P वेव्स जो है, यहाँ पे हमको 3 वेव्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट P, सेकंड वन Q R S वेव्स एंड थर्ड वन T वेव्स जो है वो देखने को मिलेंगे मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर। पहला वाला जो है वो P वेव्स Q आता है, तो P वेव्स जो है वो डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया इन रिस्पॉन्स टू ऐसे नोड ट्रिगरिंग। मतलब कि ऐसे नोड में से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो करंट की वजह से यहाँ पे P रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है। सेकंड वाला यहाँ पे देखो QRS रिस्पॉन्स जो है वो Q आ रहा है, तो वो QRS रिस्पॉन्स जो है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का होगा, ट्रिगरिंग मेन पंपिंग कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो AV नोड में से आ रहा है। वो रहा दूसरा रिस्पॉन्स। तीसरा रिस्पॉन्स जो है वो T वेव्स वाला रिस्पॉन्स, वो वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन। जब भी वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स मोड में होता है तब भी ये हमको T रिस्पॉन्स यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। उसके अलावा बीच वाले जो है वो दोनों बीच की गैपिंग, मतलब PR इंटरवल डिले द AV नोड टू एलो द फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को फील जो होगा उतना टाइम के लिए। एंड ST सेगमेंट जो हमको देखने को मिलेगा वो बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन शुड बी फ्लैट। तो एक मेन आपको याद रखना है यहाँ पे 3 रिस्पॉन्स, फर्स्ट वन P, सेकंड वन QRS एंड थर्ड वन T वेव्स हमको देखने को मिलेंगे। ये जो रहा मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बनाया है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया दैट इंडिकेट P वेव्स आएगा। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन वो इंडिकेट करता है QRS कॉम्प्लेक्स को, मतलब एक दूसरा जो हमारा वेव्स है वो। तीसरा वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन वो हमको बताएगा T वेव्स इंडिकेट करें। यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छे से डायग्राम से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है मैंने। P वेव्स जो है वो वेंट्रिकल में AV नोड ऐसे नोड में से जो इलेक्ट्रिकल करंट निकल रहा है उसकी वजह से P रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ पे जो आपको एरो के साथ मार्क किया गया है। सेकंड QRS जो रिस्पॉन्स है वो वेंट्रिकल का यहाँ पे एक्टिवेशन, मतलब के वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो इंडिकेट कर रहा है। एंड T वेव्स जो है यहाँ पे दिख रहा है वो रिकवरी रेट है वेंट्रिकल का, मतलब के वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है उसकी वजह से। ये जो रिस्पॉन्स जो है वो अलग अलग पेशेंट के अंदर हमको अलग अलग देखने को मिलेंगे, एंड उसी के हिसाब से डॉक्टर लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन को क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मल आप देखिए, नॉर्मल हार्ट रेट हमको यहाँ पे दिख रहा है। जब भी किसी पेशेंट का हार्ट रेट फास्ट हो रहा है तो मतलब इसकी कंपेयर करो आप, ये जो है ECG रिस्पॉन्स फास्ट दिख रहा है। हार्ट रेट स्लो होगा, मीन्स BP लो होगा, तो हार्ट बीट आप देखिए इसको कंपेयर करिए, स्लो है यहाँ पे। एंड इरेगुलर मतलब 2 टाइम ज्यादा हुआ, बाद में थोड़ा लंबा टाइम लिया, तो ये हुआ इरेगुलर पैटर्न। तो दोज थिंग वी आर आइडेंटिफाइंग फ्रॉम द डिफरेंट पेशेंट में से हमको आइडेंटिफाई होगा।
ये वही चीज़ है, ईसीजी को 3 वेव्स में और एक वेव मैंने बताने का ट्राई किया, आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे येलो कलर वो रिस्पॉन्स है, वो आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये पी रिस्पॉन्स मिला हमको। दूसरा हमको रिस्पॉन्स मिलेगा यहाँ पे, ये रहा क्यूआरएस मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, ये भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे मिला। तीसरा है वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन जो हमको ग्रीन कलर से इंडिकेट किया। तो ऐसे करके हमको पी क्यू आर एस एंड टी रिस्पॉन्स मिलेगा। तो लास्ट में ये जो रिस्पॉन्स है ओरिजिनली डॉक्टर लोग जो ईसीजी मशीन से निकालते हैं वो ऐसे रिस्पॉन्स है, और इसमें से ही वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि आखिर रिस्पॉन्स जो है हार्ट का वो क्या इंडिकेट कर रहा है। लास्ट में हमको चीज क्या जानने को मिलेगा, पॉसिबल टू डिटरमाइन कंडीशन ऑफ हार्ट, कंडक्टिंग पाथवे इज एबनॉर्मल और नॉर्मल, मतलब ऐसे नोड से करंट आके एबी नोड तक बंडल ऑफ हीज पर्किंग फाइबर तक अच्छे से जा रहा है या नहीं जा रहा है। हार्ट एनलार्ज, हमारा हार्ट बड़ा हो गया है तो उसकी वजह से करंट का फ्लो इरेगुलर पैटर्न में रहेगा। सर्टेन रीजन ऑफ हार्ट डैमेज, हार्ट कोई जगह पे डैमेज होगा तो भी ये पाथवे जो होगा करंट का वो आगे पीछे हो सकता है, मतलब रिस्पॉन्स पी क्यू आर एस टी आगे पीछे हो सकते हैं। एंड कोजिस ऑफ चेस्ट पेन, हार्ट के अंदर कुछ पेन है तो करंट फ्लो अच्छा नहीं होगा, वो कौन से जगह पे फ्लो आगे पीछे हो रहा है, मीन्स कम हो रहा है, स्लो हो रहा है, फास्ट हो रहा है, वो हमको यहाँ पे समझ में आएगा। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट ईसीजी के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फार्माजोश यूट्यूब चैनल।